हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसबी कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम प्रमेय संख्याएं का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपको आज की इस वीडियो में पढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि हम आपको लास्ट में एग्जाम ट्रिकी वाले क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, प्रमेय संख्या क्या होती हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, तो आप बताएंगे कि सर ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कहा, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि प्रमेय संख्या क्या होती हैं, तो आप बताएंगे कि सर वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सवाल ये आता है कि दो प्रमेय संख्याओं के बीच आखिर संख्याएं निकाली कैसे जाती हैं। तो हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहेंगे। समझिए, मान लीजिए मैंने कोई दो संख्याएं 2 और 3 ले ली, है ना, और उसके बीच मैंने आपसे 3 प्रमेय संख्याएं निकालने के लिए बोल दिया, है ना। मान लीजिए मैंने 2 और 3 संख्या नहीं, मतलब 2 और 3, उसके बीच आपको 3 प्रमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करना है, 2 और 3, इसका आप जब फ्रैक्शन इसको लिखेंगे अपॉन में 1, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में जो इनका हर है, हर बराबर करने के बाद जो आपका ऊपर अंश में आएगा उसके बीच आपको 3 प्रमेय संख्याएं उठा लेनी है। यही पूरा कॉन्सेप्ट करना होता है प्रमेय संख्याओं को निकालने में। तो चलिए हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अब मैंने लिखा है कि दो संख्याओं के बीच प्रमेय संख्याएं निकालना। मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, 2 व 3 के बीच 4 प्रमेय संख्या निकालिए। अब ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपका नहीं आएगा, आना ही आना है। तो आप इसीलिए मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ सेम आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, लिखा मैंने 2 व 3 के बीच 4 प्रमेय संख्या निकालिए। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखे, लिखा है मैंने। अब यहाँ लिखेंगे 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच प्रमेय संख्या तो देखिए हमने क्या लिखा है हाल में, 2 व 3 के बीच 4 प्रमेय संख्याएं आपको निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार तरीका बताएंगे, लेकिन आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना। देखिए सबसे पहले ये जो संख्याएं लिखी है इनको लिखिए। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया 2, और जहाँ बीच में स्पेस रखिए यहाँ पर लिख दीजिए 3। और देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में कुछ नहीं लिखा है ना। जब भी फ्रैक्शन में कुछ ना लिखा हो आप हमेशा फ्रैक्शन में 1 मानिएगा। कितना, तो यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ भी मान लीजिए 1। अच्छा, पूछ कितने आए, 4। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर या फिर कहीं साइड में लिख दीजिएगा ऐसे। यहाँ पर n बराबर कितनी पूछ रहा है, 4 संख्याएं, तो 4 हो गया। और जब भी आपसे जितनी भी संख्याएं पूछेगा उसमें आपको 1 ऐड कर देना है। कितना, 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 5 हो गया। ये थोड़ा संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, 3/1, ये ऐसे हो गया। n बराबर कहीं भी आपसे पूछेगी संख्या, जितने भी पूछेगा उसमें आपको 1 ऐड कर देना है। ठीक है, अब आपने 5 आ गया। अब इसी 5 से मल्टीप्लाई दोनों में अंश व हर में गुणा करेंगे। तो देखिए कितना है, पूरा करेंगे यहाँ से 5 आया, तो 5 अगर नीचे बैठी है तो 5 आपको ऊपर भी करना होगा, 5 से गुणा, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ भी तो 5 से करेंगे तभी तो आपका हर बराबर होगा। तो देखिए 2 पंजे कितना हो जाएगा,
10 और ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 पछे 15 और यहाँ कितना हो जाएगा 5। आप देख सकते हैं हर आपका बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, 5 के बाद संख्या क्या आती है, सॉरी 10 के बाद आती है 11, तो ये हो जाएगा 11/5, फिर 11 के बाद 12/5, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 14, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, सॉरी हाँ अब आपकी देखिए, अरे यार 5 मिनट टाइम से ये देखिए आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच 4 प्रमेय संख्या निकल गई। देखिए 2 कैसे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 2 और 3 के बीच आप देख सकते हैं कितनी आगे प्रमेय संख्या है। देखिये 2 और 3 को क्वेश्चन दिया था, उसके बीच 4 प्रमेय संख्याएं आपकी निकल आई, तो ये आपकी 4 प्रमेय संख्या हो जाएंगी ना, ये ऐसे हो जाएंगी 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5, ये आपकी प्रमेय संख्याएं हो जाएंगी ऐसे। 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 2 और 3 के बीच बोल रहा है, तो 1 2 3 4 ये आपकी प्रमेय संख्या होगी। 2 और 3 के बीच 4 प्रमेय संख्याएं। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आपको अगला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बता देते हैं सेम इसी तरह, ताकि आपके पेपर में गलत ना हो। कोई भी क्वेश्चन आए, कितनी भी संख्याएं पूछेगा, आप उनको एकदम आसान तरीके से लगा लेंगे, है ना। बस आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़िए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए लिखा है अगला क्वेश्चन, 1/2 व 1/3 के बीच 5 प्रमेय संख्याएं बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल मतलब सॉल्यूशन। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1/2 व 1/3 के बीच 5 प्रमेय संख्याएं, 5 प्रमेय संख्याएं या संख्या, है ना, ये हो गया। ठीक है, आज देखिए मैंने क्या कहा था, सेम इसी तरह लिखिए, यहाँ हो गया 1/2 और यहाँ हो गया 1/3 और ये n बराबर कितना दिए 5 और 5 में 1 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 6। तो सबसे पहले अब ये थोड़ी ना कि ये 6 जो आया है मल्टीप्लाई करा देंगे, नहीं, यहाँ पर देखिए क्या आपके हर जो है वो बराबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो पहले हर को बराबर कीजिए, फिर के उसके बाद इस 6 से मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, हर को बराबर, तो हर को बराबर कीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो यहाँ पर 6 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार 3 बार, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 और यहाँ 2 बार, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। अब आप देख सकते हैं आपका हर बराबर हो गया। हर बराबर कर ले, अब जो n आया था उससे अंश और हर में मल्टीप्लाई करा दीजिए। चलिए करते हैं, ये 6 आया है, इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी सेम प्रोसेस, यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। तो ये कितना हो जाएगा 3 6 18 और 6 6 36, यहाँ कितना हो जाएगा 2 6 12 और ये कितना हो जाएगा 6 4 36। अब 12 और 18 के बीच आप प्रमेय संख्या कितने निकालने हैं 5, तो यहाँ देखिए 12 को यहाँ लिखिए, 12 बटे हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 18/36, ये आ गया है ना। अब हम लोग देखिए 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद आता है 13, तो 13/36 हो जाएगा, 13 के बाद 14 कितना हो जाएगा, फिर 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 और 16 के बाद 17, तो ये हो जाएगा। अब आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो मैं समझा रही 5, क्योंकि भाई ये जो लिखा है 12 एकम 12, 12 3 36 और 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो 1/2 और 1/3 के बीच ये आपकी संख्याएं आ गई। आप चाहें तो इसमें कैंसिल, जो कैंसिल होने वाला है वो कैंसिल कर दिए, अगर नहीं भी करते हैं तो ये आपके 5 प्रमेय संख्याएं हो जाएंगी जो आपसे पूछ रहा था। ठीक है, ये आपके हो गए आंसर। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने दोनों क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसी ही मैथ आपको इम्प्रूव करनी है और ऐसी ही मैथ एकदम इजी लैंग्वेज में आप सीखना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं
कि आपको ये क्लास 9 का चैप्टर 1 कंप्लीट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना कमेंट कर दीजिए कि सर नेक्स्ट पार्ट, हम आपको नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर देंगे। और इसके आगे जो भी क्वेश्चन टफ वाले हैं, जो एग्जाम में और बड़े बड़े लेवल में पूछे जाते हैं, हम आपको एकदम इसी शानदार तरीके से आपको सिखा देंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।